Hi guys, welcome back to my channel. It's Creative Professional World and as you know, this is Kanchi Girl here. So yes guys, आज का सेशन क्या है आपको पता है क्योंकि उसी को देखकर या पढ़कर आपने ये वीडियो सेलेक्ट करी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस सिलेक्शन. एंड यस गाइज, आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं जब भी आप उन्हें सुनते हैं या बोलते टाइम. राइट. सो चलिए देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं. एक्चुअली वो वर्ड्स होते क्या हैं. वो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं. तो जान लेते हैं आज कि वो वर्ड्स कौन से हैं. कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स भी हम आज जान लेंगे और जिनके डिफरेंसेस भी आज हम सीख लेंगे. तो चलिए देर किस बात की. आर यू गाइज रेडी? आई एम रेडी. लेट्स गो फॉर इट. तो हमारा पहला वर्ड जो है वो है लूज एंड लूज. उप्स, ये क्या बोल दिया कांची गर्ल ने. ये तो सेम ही वर्ड्स हैं, लूज एंड लूज. फिर क्या? जी नहीं, ये सेम वर्ड्स नहीं है क्योंकि इनकी स्पेलिंग अलग है. जी हाँ, इनको सेम तरीके से बोला जाता है लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है और इनकी स्पेलिंग अलग होने की वजह से इनके मतलब भी अलग हैं. तो चलिए आज जान लेते हैं कि इनके मतलब क्या है. ओके, ताकि आप नेक्स्ट टाइम गलती ना करें इन दो वर्ड से कंफ्यूज होने की. तो पहला जो वर्ड है वो है लूज, दैट इज LOSE. लूज मीन्स होता है हारना. हारना. तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे कि मैं ये मैच हारना नहीं चाहता. आई डोंट वांट टू लूज दिस मैच. नाउ सेकेंड वर्ड इज लूज, LOOSE. आप ध्यान से देखिए, इसमें डबल ओ है. इस डबल ओ के कारण से इसका मतलब अलग है. सो इसका मतलब होता है ढीला या कोई ढीली चीज. सो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं. आई लुक स्ट्रेंज इन दिस टी शर्ट, इन दिस लूज टी शर्ट. सो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अजीब लगती हूँ इस लूज टी शर्ट में. ओके. नाउ सेकेंड पेयर इज देन और देन. इनके स्पेलिंग के साथ साथ इनके बोलने में भी फर्क है. सो पहला वर्ड यानी देन, THAN, इसको हम बोलते हैं दैन. मीन्स इसमें ए का साउंड ज़्यादा है. ओके. नाउ सेकेंड वर्ड इज देन. इसमें ई का साउंड आता है, ए का साउंड नहीं आता. सो इट्स सिंपल कॉल्ड देन. सो इन दोनों में बोलने पे भी फ़र्क है और इनके मतलब में भी फ़र्क है. तो जो पहला वर्ड है THAN, दैट इज कॉल्ड दैन. दैन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की तुलना कर रहे हो यानी कंपैरिजन कर रहे हो किसी का किसी से. लाइक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ. शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन मी. वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है. सो देखा आपने मैंने किस तरह इसको यहाँ पुट करा. तो यहाँ पे मैंने पुट किया दैन यानी THAN. नाउ ये सेकेंड वर्ड जो है देन, इसका मतलब होता है फिर या तब. इसका हिंदी का मतलब यही होता है फिर या तब. सो इसे मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ. लाइक मैं सुबह उठी और तब मैंने ब्रेकफास्ट किया. आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट पेयर इज बियर और बेयर. यस, अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं तो मैं आपको बता दूं ये वो बियर नहीं है. इस बियर का मतलब होता है सहना, जो कि एक वर्ब है. और आप जिस बियर के बारे में सोच रहे हैं वो एक नाउन है, बियर. तो ये वो बियर नहीं है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसी वर्ब की यानी बियर की, और जिसका मतलब होता है सहना. तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसको कैसे पुट किया जाए. तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. इस बैग में ज़्यादा किताबें मत डालो, यह सह नहीं सकेगा. डोंट पुट मच बुक्स इन दिस बैग, इट कैनॉट बेयर. ओके. नाउ सेकेंड वर्ड इज बेयर, BARE. बेयर मीन्स होता है नग्न. आपके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा जो कवर्ड नहीं है किसी चीज़ से
उसे हम कहते हैं बेयर। आपने मंदिरों में अक्सर ये सुना होगा या मंदिरों में अक्सर लिखा पढ़ा होगा आपने, वहाँ लिखा होता है प्लीज कम इन विद बेयर फुट। बेयर फुट मीन्स होता है नंगे पैर। बेयर मतलब नंगे और फुट मतलब पैर। सो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर, देयर एंड देयर। ओप्स, अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स, बट इनके स्पेलिंग अलग है एंड इनके मीनिंग्स अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके मतलब क्या है। पहला जो वर्ड है वो है देयर, THEIR। इसका मतलब होता है उनका। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे उनका लड़का बहुत बुद्धिमान है, देयर सन इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, नाउ सेकेंड वर्ड जो है वो है देयर, THERE। आप ध्यान से देखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकेंड वर्ड में है THERE, देयर। इसका मतलब होता है वहां। योर फ्रेंड इज देयर, आपका दोस्त वहां है। नाउ थर्ड वर्ड इज देयर, THEY और एपोस्ट्रोफी RE। अब ये एपोस्ट्रोफी क्या है? एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं? एक्चुअली जो आपको दे के साथ जो ब्लैक कलर का चिन्ह दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं साइन, उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। सो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जो एपोस्ट्रोफी के साथ होते हैं, इनका मतलब होता है कि वो दो वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं। सो इसका मतलब होता है दे आर। ओके, सो आप कह सकते हैं वे लोग, दे आर मीन्स वे लोग, दे आर वेरी ऑनेस्ट, वे लोग बहुत ईमानदार हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेयर इज ब्रीथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली इसमें डिफरेंसेस सिर्फ ई का होता है। अगर इस वर्ड में ई लगा दिया जाए तो ये बन जाता है ब्रीथ, लेकिन अगर इस वर्ड से ई हटा दिया जाए तो ये बन जाता है ब्रेथ। सो इसका मतलब क्या है? ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रीथ। ओ कम ऑन, लेट मी ब्रीथ, मुझे सांस लेने दो। ओके, नाउ जो सेकेंड वर्ड है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है एक पर्टिकुलर सांस। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रेथ मतलब होता है एक पर्टिकुलर सांस, यानी एक पर्टिकुलर सांस की आप बात कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल से बोलती हूँ, आई एम नॉट गेटिंग माई ब्रेथ इन दिस रूम। ओके, सो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। सो नेक्स्ट पेयर है EG एंड IE। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, EG मीन्स होता है एग्जाम्पल, जो कि आप अपने एग्जाम्स टाइम पे लिखते होंगे EG, जिसका मतलब होता है उदाहरण। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ये दूसरा वर्ड जो है IE, इसे क्या कहते हैं? दिखने में तो ये दोनों कॉमन होते हैं, इन दोनों का मतलब उदाहरण देना ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है अर्थार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दैट इज। तो आप जब भी इस वर्ड को यूज करेंगे लिखते टाइम तो आप यूज करेंगे IE, बट जब भी आप इसे बोलते टाइम यूज करेंगे तो आप इसे यूज करेंगे दैट इज। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरा एक ही शरारती भाई है और वो हो तुम। I have only one naughty brother and that is you. Okay? तो नाउ नेक्स्ट पेयर हमारा है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। उप्स, अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स, बट इनकी स्पेलिंग अलग एंड इनके मीनिंग्स अलग। तो चलिए देखते हैं इनके मीनिंग्स एंड इनकी स्पेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला जो वर्ड है प्रिंसिपल, जिसके लास्ट में PAL आता है, उसका मतलब होता है हेड, यानी इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं हेड। किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी स्कूल का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ओके, बट ये जो दूसरा वर्ड है प्रिंसिपल, जिसे हम PLE, लास्ट में PLE है, उससे जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं?
इसका मतलब होता है उसूल। जी हाँ, इसका मतलब होता है उसूल या कोई सिद्धांत। तो हम इसे यूज़ कैसे करें? तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत से उसूल्स हैं। I have so many principles in my life. Okay? Now next pair हमारा है whose and whose. अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स, बट इनकी भी स्पेलिंग अलग है और इनकी मीनिंग में भी डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो जो पहला वर्ड है वो है whose, दैट इज who is। क्यों मैंने ऐसा बोला कि ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है? आपको याद है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जिन भी वर्ड्स पे एपोस्ट्रोफी लगा होता है, इसका मतलब है वो दो वर्ड्स को मिलके बनते हैं। तो हुज में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है और दैट इज हु इज। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं हु इज दिस, यह कौन है। ठीक है, नाउ सेकंड वर्ड इज हुज। हुज मतलब होता है किसका। सो अगर आपके साथ में बैठा वाला इंसान आपसे ये पूछ रहा है हुज वीडियो इज दिस, यह किसकी वीडियो है, तो आप प्लीज उसे बताइए इट्स कांचीज वीडियो। ओके, सो अब बात आती है लास्ट पेयर की, जो कि है टू एंड टू। यस, इनका भी सेम तरीके से इनको बोलते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग होती है और इनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं। सो पहला जो वर्ड है दैट इज टू, यानी TO2। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक प्रीपोजिशन है जो किसी दो चीज़ों के बीच का रिलेशन शो करती है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं अक्सर बाजार जाती हूँ। आई ऑफ गो टू द मार्केट। सो मैंने बोला आई ऑफन गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे गो मतलब जाना और मार्केट दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है टू, राइट। सो इसे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये सेकंड वर्ड है दैट इज टू, TOO2, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा या भी। तो जब आपको कोई कुछ विश करता है, जैसे कि हैप्पी रक्षाबंधन, सो आप उसको बोलते हैं सेम टू यू, राइट, या आप बोलते हैं यू टू, राइट। इसका मतलब होता है आपको भी। और दूसरा जो मतलब है वो है बहुत ज़्यादा। इसका क्या मतलब है? इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट किया, यानी मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर यू टू लॉन्ग। ओके, सो इसी के साथ मेरा ये सेशन कंप्लीट होता है। सो गाइज, अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। एंड यस, प्लीज़ कीप सपोर्ट, प्लीज़ कीप प्रैक्टिस। आपको भी पता है ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। सो प्लीज़ प्रैक्टिस मत छोड़िए। मैं बहुत जल्द आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू।